हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज से हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का एक अध्याय हर रोज़ सुनेंगे, जिसके सुनने मात्र से ही आपको पूरे साल स्नान करने का फल मिलेगा। गंगा में स्नान करने से, दान पुण्य करने से, यज्ञ हवन करने से जो पुण्य फल मिलता है, उससे भी 10 गुना फल ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने से मिलता है। आज के वीडियो में हम ज्येष्ठ मास के 5वें अध्याय में रंभा व्रत का संपूर्ण महात्म्य सुनेंगे। इससे पहले के अध्यायों की वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपसे छूट गए हैं तो आप वहां से सुन सकते हैं। 5वें अध्याय में हम सुनेंगे कि रंभा व्रत क्या है, कैसे करते हैं और किसने इस व्रत को सबसे पहले किया, उन्हें इस व्रत का क्या फल मिला और यह व्रत किस दिन करते हैं और रंभा व्रत को करने की कहानी क्या है। तो चलिए ज्येष्ठ मास के 5वें अध्याय की कथा में रंभा व्रत का महात्म्य और उसकी कथा सुनते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, सो आप कृपा करके कहिए। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, किसी समय में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़ और प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी कि हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय नाश रहित हो, और हे कृपा निधे, आपके साथ मैं अजर और अमर होकर रहूं, ये किस व्रत से संभव होगा, मुझे कृपा करके बताएं। एक समय जप और तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगी कि हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तरों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे कि हे मूढ़े, तू पृथ्वी पर वृक्ष की योनि में वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसके श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि मेरे पर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्गलोक में महेंद्र और प्रजापति का भी नाश कहाँ है। इतनी वार्ता सुनकर शिवजी बोले कि हे वरानने, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उन सब का नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है। शिवजी कहने लगे कि हे वरानने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई तब यह रंभा केदली और कपूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दान आदि 5 वर्ष तक किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए, उनको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा अर्थात केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेगी उसका सौभाग्य, सुख, संपदा अक्षय अर्थात नाश रहित होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। शिवजी कहने लगे कि वह सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही, अब संक्षेप में रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केले का पेड़ लगावें।
पंचामृत, गंध, पुष्पमाला, कपूर, पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करें। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें। षोडशोपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं हविष्यान भोजन कर गीत, वाद्य, पुराण, कथा श्रवण और कीर्तन द्वारा देवता के सामने जागरण करें। इस प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करें। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार पूरा मास इस व्रत को करें। जब एक मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा धन देकर दूध वाली गौ का दान देवें। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवें और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावें। इसके पश्चात विसर्जन कर पारण करें और प्राणियों को बहुत सा अन्न दान में देवें। शिवजी पार्वती से कहते हैं कि हे भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्य पुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उसी पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री भगवान शंकर ने दिनों पर कृपा कर श्री पार्वती जी से कहा। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, भगवान शिव शंकर महाराज की जय। दोस्तों, यदि आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।